हेलो गाइस, आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ठीक है। पीवाईक्यू का 7 सीरीज है। इसमें नीट 2018 में एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इट्स नॉट अ वेरी टफ, इसको आप बड़े ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता है किसी क्वेश्चन को करने का, दैट इज कि मेरे को उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लैरिफाई होनी चाहिए, ठीक है। और उस अंडरस्टैंडिंग क्लैरिफाई कब होगी, जब मैं उस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से और समझ समझ के पढ़ूंगा। तो चलो हम लोग पहला पॉइंट फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हम ये फॉलो करेंगे कि हमको समझना है, ठीक है। तो यहां पे लिखा क्या है कि द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अ प्लैनेट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन एट पोजीशंस ए, बी एंड सी। अब बच्चों यहां पे अगर आप नोटिस करो तो ये आपका सन है, ठीक है। अगर बेसिकली हम यहां देखें तो ये सन है, इनके चारों तरफ प्लैनेट ए, प्लैनेट बी और प्लैनेट सी क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं एक इलिप्टिकल ऑर्बिटल शेप में। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज फर्स्ट की के है, सेकंड की के बी है और थर्ड की बच्चों कितना है, के सी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि अगर मैं इनकी काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करूं तो मेरे को बताओ कौन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट होगा इन ऑप्शंस में से। तो सिंपल सी बात है, अगर आप देखो बच्चों तो हमने कैप्लर्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि जो हमारा एम वी आर होता है वो क्या होता है, दैट इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू कैप्लर्स लॉ, ठीक है। कौन सा लॉ है ये मेरे को ऑप्शन में कमेंट करके बताओ फटाक से। तो अगर आप इसमें नोटिस करो बच्चों बेसिकली, तो जो एम होता है ये एम मेरा फिक्स हो जाएगा, बिकॉज इन तीनों का जो बॉडी है, जो तीनों का मास है वो अलग अलग है, ठीक है। ओके, तो ये तो मेरा फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर वी और आर को मैं कंपेयर करूं तो सिंपल सी बात है, अगर मेरा वी इंक्रीज होगा तो बेसिकली आर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर मैं के ए की बात करूं, ठीक है, के ए की और बी एस की, तो सबसे पास में आपको कौन सा दिख रहा है मेरे को बताना। जो सबसे पास में होगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है ना, 1/2 mv²। तो यहाँ पे अगर v इंक्रीज होगा तो सिंपल सी बात है ये पूरा टर्म ही क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे जो वी ए है, कौन, वी ए, अगर मैं वी ए की बात करूं तो ये सबसे क्या है, पास में है, ठीक है। तो इसका वी ए क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद कौन है, वी बी है। सबसे लास्ट में कौन है सर, वी सी है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, मतलब वी ए वी बी की वी सी की इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी सर, के ए जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, उसके बाद के बी बड़ा होगा, उसके बाद के बी के सी सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा अकॉर्डिंग टू दिस क्या है, सही है। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ओके बाय।